एक ये है, जहां आ नहीं रहे हैं रोज इंतजार हो रहा है, और जहां एक ऐसा है कि जहां कोई बुला ही नहीं रहा, जबरदस्ती आकर के फटे में पाम डाल रहे हैं कि हमें सुनो, हमें देखो, हम हैं कौन, हम हैं डॉन। समस्या एक नहीं है, बहुत है। जबरदस्ती किसी के गले की फांस नहीं बनना चाहिए। अपना रूखा सूखा जीवन, अपनी टूटी फूटी झोपड़िया बढ़िया है, पर बिना नेह का खीर बढ़िया नहीं है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, आज यशोदा मैया ने आचार्य गर्ग जी को विदा किया, गाड़ी भर करके दान किया। लीला करते करते परमात्मा 6 महीने के हो गए। 6 महीने के बाद में आज भगवान का शरीर अचानक थोड़ा बड़ा हुआ, और ये हर बच्चे का शरीर ऐसा ही बड़ा होता है। 6 महीने तक लगता है कि अभी बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, और जैसे ही 6 महीने निकलते हैं रात दूनी चौगुनी हो जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है बालक। आज कन्हैया गिर पड़े पालने से, बड़े हो गए, पालना छोटा पड़ गया, करवट मार दी आज अपने आप। और आप जानते ही होंगे, बच्चा पहली बार करवट ले अपने मन से और माँ देख ले तो माँ कूदे, जंप मारे, ना है सुनने का, ना है सुनने का। देखो छोरा करवट ले रहा है, देखो अपने आप। अचंभा सा लगता है, देखो देखो लाला ने अपने आप ही करवट ली आज तक। पिताजी को खुशी मिलती है कि बड़ा हो रहा है। यशोदा दौड़ पड़ी करवट देख के, बालक को गले से उठा के लगा लिया, कहीं चोट तो नहीं लगी। सीधा ऑर्डर कर दिया बढ़ई को, ऐ बड़ा पालना बनाओ, और पालने का नाम बदल दिया। अब कहा खटोला बनाओ, खटोला। खटोले का अर्थ होता है जिसमें रस्सी बांधकर बच्चे को झुलाया भी जा सके और सुलाया भी जा सके। खटोला किस तरह समझना चाहिए? खाट का अद्दा जो होता है उसे खटोला समझें कि उससे भी पौना को समझें? काई को भी समझ लो, खाट की बराबरी का जो पौन हो जाए वो खटोला है, समझ लो उसको। मैया ने खटोला बनवाया तो क्या किया, पंडित जी को बुलवाकर खटोले की पूजा करवाई। और आप सबको ये विदित है कि आप भी ऐसा करते हैं। आप फर्नीचर वगैरह सोफा वोफा लाते हैं खरीद के तो शायद न करते होंगे पूजा, पर हाँ गाड़ी वाड़ी लाते हैं तो पूजा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ो। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सुखदायी चीज है, उसका भी सम्मान देवता के रूप में करना चाहिए। बिस्तर का भी पूजन होना चाहिए। चूल्हे का पूजन होता है, चूल्हे का। बनिया लोगों में नई बहू आती हैं, चूल्हा पूजती हैं। सभी समाज में आती थी, चूल्हा पूजती थी। अब चूल्हा ससुराजन कहाँ चला गया, ढूंढते रहो चूल्हे को। अब चूल्हा मिल ही नहीं रहा, पूजने कहाँ जावे बहू हैं? अब समस्या चूल्हे की है। अब मैं कहना चाहता हूं कि चूल्हा, चाकी, ये सब पहले पूजता था, और मीठी पूड़ियाँ बनती थी, पूरे मोहल्ले में बंटती थी। लोग पूछते थे भाई काय की बट रही हैं, तो कहा आज चूल्हो पूजो है, आज चाकी पूजी है। अब बोलो, चाकी चूल्हे को भी जिस घर में देवता माना जाए उस घर में हमेशा देवता रहते हैं, और जिस घर में देवतन को देवता ना मानो जा रहा हो वहाँ कहाँ से देवता आएंगे? चाहे तो तू कावड़ ले आ, चाहे गंगा जी ले आ, चाहे तू वृंदावन की धूल उखाड़ ला, चाहे गोवर्धन पहाड़े तोड़ ला, तेरे साथ कोई ना आने का।
जिस घर में माता पिता सुखी उस घर में सब देवता आना चाहते हैं। जिस घर में माता पिता की जान और मान का खतरा है उस घर में कोई देवता न टिकनो चावे। सब देवता जाने जी अपने माँ बाप कोई ना हो तो हमारो कहाँ से होगा। आज इनको फेंक रहो, कल गुस्से में हमें फेंक सके बाहर। तो खाली मूर्ति तुम्हारे घर में रह जाती है, उनका अंश, उनका देवता गायब हो जाता है। इसीलिए देवता तो मूर्ति में प्रकट करना पड़ता है, देवता मूर्ति में होता नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं। कल्पना करो आपकी मूर्ति में देवता प्रकट हो सकता है। घर की मूर्ति में क्या करें महाराज, तो आप नित्य सेवा करो, उसकी नित्य सेवा। भगवान मंदिर से हमें देख रहे हैं उस बात का डर भी रखो। बोलिए, अच्छा बोलो, कोई एक सामान्य आदमी आपको देख रहा हो, सामान्य आदमी जो आपको जानता तक नहीं है, उसके सामने भी आप जेब नहीं काटते। बोलो, एक सामान्य आदमी 2 टके का आदमी आपको देख रहा है और आपको जानता नहीं, आप उसे जानते नहीं, तो भी आप जेब नहीं काट पा रहे, रुके चुप। और इतने महान देवता जो घर में बैठे हैं उनके सामने कोई डर नहीं लगता तुमको, कोई भय नहीं लगता। वो है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं अगर आप मानते हो तो डरो,